इसके बाद में मैं एहसान भाई से गुजारिश करता हूं, एहसान भाई सैयद, कि वो आए और अपना मार्गदर्शन यहां पर करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमान, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, पठान समाज के जिम्मेदार, पेरेंट्स, इस गांव के सोशल वर्कर्स और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बड़ी खुशी की बात है कि मुझे और मेरे साथियों को यहाँ पर इनवाइट किया गया दूर दराज से आपकी गाइडेंस के लिए। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस शहर के अंदर पहला करियर गाइडेंस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है और उस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने हमें मदऊ किया, इसलिए मैं पठान सर और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ। देखिए, इस प्रोग्राम के मकासद में से एक पहला मकसद जो है, एक छोटा मकसद हम लोग कंसिडर करें। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स आए हैं और माशाल्लाह यहां नहीं, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं। एक छोटी सी ऑब्जेक्टिव और मकसद लेके चलिए आप कि इस प्रोग्राम से भले आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज ये है कि हमारे बच्चों के अंदर एक नई सोच पैदा हो जाए, जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए और एक चिंगारी पैदा हो जाए कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की और ओनरशिप लेने की, जिम्मेदारी लेने की कि मैं जिम्मेदार हूं, अब मैं जिम्मेदारी के साथ करूंगा। चाहे मैं छोटा कोर्स करूं या बड़ा कोर्स करूं, मैं जिंदगी में जो करूंगा जिम्मेदारी के साथ करूंगा, कमिटमेंट के साथ करूंगा, डेडिकेशन के साथ करूंगा। कि दुनिया में अगर डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ अगर कोई काम किया जाता है और जिम्मेदारी लेके कोई काम किया जाता है तो वो काम दुनिया में कामयाब होता है। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, इस प्रोग्राम की नोयत है कि करियर गाइडेंस आने वाली जिंदगी में क्या किया जाए। तो मैं आपको बताता चलूं, करियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई कोर्स करना नहीं है। जनरली हमारे जैसे करियर काउंसलर्स ने ये बात के ऊपर ज्यादा फोकस किया है कि कौन से ऑप्शंस हम आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने डिस्कस की जाएंगी और आप कौन सा कोर्स करेंगे, ये करियर है। करियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोर्स करना नहीं है। करियर एक जिंदगी का मसला है। एक अगर लुक्कड़ पे खड़े रह के कोई पंचर की दुकान चला रहा है, आम बेच रहा है, केले बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, वो भी उसका करियर है। अगर उस करियर के अंदर दिल, दिमाग और सबके साथ में काम करता है तो वो उसमें भी कामयाब हो सकता है। करियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई कोर्स कर लेना नहीं है। करियर का मतलब है अपनी आने वाली कुछ जिंदगी के अंदर मैं कौन सी चीज को सीखूंगा, कौन सी स्किल को इनवाइव करूंगा अपने अंदर, कौन सी महारत को इनवाइव करूंगा अपने अंदर, ताकि आने वाली 50 साल जिंदगी, 60 साल जिंदगी, 70 साल जिंदगी, जितनी अल्लाह ने जिंदगी दिया उसमें मैं इत्मीनान के साथ, पीस के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ मेरी अज़वाजी जिंदगी, मेरी पर्सनल जिंदगी, मेरी समाजी जिंदगी, मेरी फाइनेंशियल जिंदगी, मेरी इकोनॉमिकल जिंदगी, सारी जिंदगी के हर पहलू के अंदर मैं कामयाब हो जाऊं, इसका नाम है करियर। आप लोगों ने अक्सर लोग देखा होगा कि फला फला जो पीएचडी था, उसको कोई थोड़ा सा टेंशन आया, उसने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया। एक फला फला कोई है, एमडी है, एमएस है, बड़ी बड़ी डिग्रियों की माहिर है, लेकिन अपने घर के छोटे मोटे मसले सुलझाने में वो नाकाम है। तो करियर का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। आप इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया के सारे अज़ाइम को, सारे मकसद को पूरे करना और अल्लाह को राजी करके इस दुनिया से जाना, इसका नाम है सक्सेसफुल करियर। तो इसकी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए? वो प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने बस एक लिस्ट लिया, हम लोग एक फेयर में गए, करियर फेयर में गए, वहां पर मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर जैसे मॉल लगे, जैसे कोर्सेज के स्टॉल लगे हुए थे। हमको जो अच्छा लगा, हमको जो लुक्रेटिव लगा, हमको जो अट्रैक्टिव लगा, हमने उसमें से एक चुन लिया और चुनने के बाद में वो कर लिया।
फिर क्या होता है ऐसे लोगों की जिंदगी में? ऐसे लोग कोर्स करते हैं, अपने रास्ते पे निकलते हैं और कुछ सालों बाद में यू टर्न ले लेते हैं और फिर जो मम्मी डैडी का जो बिजनेस होता है वही करने की कोशिश करते हैं। उनकी जिंदगी में यू टर्न आता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जिंदगी में यू टर्न ना आए इसलिए ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि आप जो करो दिल दिमाग सब कुछ लगाकर करो, 100% डेडिकेशन के साथ करो। करियर सिलेक्शन का प्रोसेस एक मामूली सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है। अगर मैं यहां पर बच्चों से पूछूं कि बेटी बच्चियों आप लोग स्कार्फ खरीदते हो, गाउन खरीदते हो या कपड़े खरीदते हो तो अपनी पसंद से खरीदते हो या अपने माँ बाप की पसंद से खरीदते हो? तो मैक्सिमम लड़कियों का जवाब रहेगा सर हमारी पसंद होती है, बार्गेनिंग हमारी अम्मी अब्बा करते हैं। बच्चों से पूछूं मैं आपका टी शर्ट कैसा होगा, राउंड नेक होगा या वी नेक होगा, फुल स्लीव होगा या हाफ स्लीव होगा, फिट होगा या ढीला होगा, डाउन शोल्डर होगा या नॉर्मल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सारी रिसर्च आप लोग करते हो। जब दुकान में आप जाते हैं तो 2,000 रुपए की चीज आपको कोई 10,000 में ना पहना दे, उसकी बार्गेनिंग आपके वालिद साहब करते हैं, वालिदा करती है, लेकिन सारी रिसर्च आप करते हैं। लेकिन जिंदगी का सबसे अहम मसला जो होता है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगा, तब बच्चा बड़ी मासूमियत के साथ में कहता है सर अभी तो हम बच्चे हैं ना सर, हमको क्या समझ रहा सर, जो हमारे मम्मी डैडी कहेंगे वो कर लूंगा। अरे मम्मी डैडी को अभी दुनिया में मैक्सिमम कोर्सेस के बारे में पता नहीं है, वो कैसे करेंगे? टी शर्ट लेने के लिए आप जा रहे हैं, पैंट लेने के लिए आप जा रहे हैं, सारी रिसर्च आप कर रहे हैं, कपड़े लेने के लिए आप जा रहे हैं, बुरखा लेने के लिए आप जा रहे हैं, सारी रिसर्च सारा ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि करियर के ताल्लुक से हम बच्चे हैं। 3 चीजें याद रखिए, मैं हर जगह जाता हूं तो ये 3 चीज के ऊपर फोकस करने की कोशिश करता हूं ताकि मेरे जाने के बाद आप अगर मेरे स्पीच को समराइज करें तो आसान लफ्जों में समराइज हो। वो 3 चीजें याद रखिए, आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड। आउटसाइड से मेरी मुराद ये है कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये ऑब्जर्व करना, ये एनालिसिस करना। इनसाइड से मेरी मुराद यह है कि करियर का दूसरा पड़ाव यह है कि मैं अंदर के तौर पर कितना स्ट्रांग हूं, कितना वीक हो, इसका एनालिसिस करना, इसका मुशाहिदा करना, इसका तज्जिया करना। और आउटसाइड से फिर मुराद यह है कि अपॉर्चुनिटी कौन सी है मेरे लायक। देखो अगर मैं आपको कहूं यहां पर गर्म हो रहा है तो आप फैन लगाने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा गर्म हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? एसी लगा दीजिए, और ज्यादा गर्म हो रहा है तो वही यहाँ के पर्दे हटा दीजिए। जैसी सिचुएशंस होती है जिंदगी के, जैसे हालात होते हैं हम वैसे कदम उठाते हैं। सिमिलरली करियर के ताल्लुक से भी वैसा ही है, जैसे मुल्क के हालात होते हैं, जैसे देश के हालात होते हैं, जैसे दुनिया के हालात होते हैं, जैसे हमारे घर के हालात होते हैं, उसके हिसाब से हमारे करियर सिलेक्शंस का पैरामीटर चेंज होना चाहिए। हर एक की कंडीशन अलग अलग है। 3 अलग अलग कंडीशंस के बच्चे यहां पर बैठे होंगे। एक बच्चे ऐसी कैटेगरी के होंगे जिनके माँ बाप रोज लाते हैं और रोज खाते हैं, जिनके लिए अगर पढ़ना इसलिए मोटिवेशन है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो भूखे मर जाएंगे, तो सर्वाइवल उनका मोटिवेशन है। और पहले जमाने के अंदर मैक्सिमम लोगों का मोटिवेशन सर्वाइवल हुआ करता था। तो मौलाना बोलिए या टीचर बोलिए हाथों पर लकड़ियां तोड़ रहे हैं, लेकिन बच्चा उफ नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है? अगर उफ किया तो पढ़ नहीं पाऊंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा तो खा नहीं पाऊंगा, खा नहीं पाऊंगा तो मर जाऊंगा। सर्वाइवल मोटिवेशन था। आज भी कुछ बच्चों का सर्वाइवल मोटिवेशन है, जैसे उन्होंने अदीबा का एग्जाम्पल दिया, अंसार शेख का एग्जाम्पल दिया। इनके पास में ऐसी कंडीशंस हुई थी कि ये लोगों के पास में खाने के भी मसले थे। अब इससे बेहतर है कि ऐसा मरने से बेहतर है कि अपनी जान यहां लगा दो और यहां लगा के रॉक कर दो। हमारे यहां पर भी वैसा तबका है जिनके लिए सर्वाइवल इश्यू है, जिएंगे नहीं इसलिए पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे 2 तबके हैं वो बड़े संगीन हैं। इससे बड़ा तबका जैसा है, जैसे मेरे, इनके बच्चे और आपके बच्चे हैं जो मिडिल क्लास वाले हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमाने वाले। उनके घर में एसी है, उनका फ्लैट है, उनको खाने की चीजें हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी है। तो बच्चा कैलकुलेशन करता है कि अगर ये कैलकुलेशन, ये सारी प्रॉपर्टी बेच बेच के भी खाए ना तो 30-40 साल तो निकल ही जाएंगे। तो सर्वाइवल मसला नहीं है। अगर मैं नहीं कमाऊंगा, नहीं कुछ करूंगा, नए नाम करूंगा, नया करियर में कुछ नहीं करूंगा, तब भी मेरी जिंदगी गुजर जाएंगी। ऐसी कंडीशन है कुछ इलाकों में महाराष्ट्र में कि जिनके माँ बाप ने गल्फ कंट्री के अंदर 34-34 साल तक के काम किया और उनकी औलादें सिर्फ भाड़ों के ऊपर अपना गुजर बसर कर रही है, कुछ नहीं की। सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी का इतना रेंट आता है कि उनका घर चल जाता है, उनके सारे सपने पूरे हो जाते हैं।
तो उनके लिए चीज होती है सक्सेस। ये मेरी माँ का है, ये मेरे बाप का है, मेरे वालिद साहब ने ये किया, मेरी अम्मी ने ये किया, इनका है, मेरा नहीं है। कल को मेरे बच्चे अगर ये पूछेंगे क्या आप हमको 100 रुपए चाहिए, तो मैं अपने बाप के पास में 100 रुपए मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहां पर सब बच्चों से सवाल पूछूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये पसंद करेंगे कि 10 साल बाद भी वो 100 रुपए मांगने के लिए अपने वालिद साहब के पास जाएंगे, जाना पसंद करेंगे, तो कितने लोग चाहते हैं ऐसा? एक भी नहीं चाहेगा। जो सबसे बदतमीज बच्चा है वो भी ये कहेगा कि सर आपके भाई को मैथमेटिक्स नहीं आता है, साइंस नहीं आता है, लेकिन आपका भाई इतना तो कर लेगा कि अपनी जिंदगी गुजार लेगा। तो वो जो चीज करनी है कि भाई ऐसे बच्चे जो है सक्सेस के लिए काम करते हैं, और सक्सेस के लिए करना चाहिए कि ये मेरी पहचान नहीं है, मैं डॉक्टर सलीम का बेटा हूं, मैं एहसान सैयद का बेटा हूं, मैं रिजवान शेख का बेटा हूं, मैं आईटी इंजीनियर का बेटा हूं, मैं कलेक्टर का बेटा हूं, मैं डॉक्टर का बेटा हूं, मैं साइंटिस्ट का बेटा हूं, मैं उनका बेटा हूं। ये उनकी पहचान है, मेरी पहचान इसमें नहीं है। अगर मुझे कुछ करना है तो अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, एसी में बैठकर पहचान बनानी पड़ेगी। फिर आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप एसी को बंद कर दीजिए और मोमबत्ती के अंदर पड़िए, हमारे जमाने में जैसा पढ़ते थे। नो, आप आसाइश का इस्तेमाल कीजिए, आप रिसोर्सेस का इस्तेमाल कीजिए, आप गैजेट का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उस गैजेट का इस्तेमाल कर कर अपनी पहचान बनाना, अपनी सक्सेस को जाना, यह आपकी जिम्मेदारी बन जाए। तीसरी कैटेगरी होती है बच्चों की, यहां बैठे हुए बच्चे होंगे जो अरबपति के बच्चे होते हैं। अगर रोज भी पैसा जलाना शुरू कर दिए ना, तो जलाने के लिए भी कई साल लग जाएंगे, वापस से पैसा आते रहेगा। ऐसी कैटेगरी के बच्चे भी होते हैं। अब उनके लिए सर्वाइवल मसला नहीं है, सक्सेस भी मसला नहीं है, अब्बा ने इतना कमा के रख दिया है। अब उनके लिए मसला आ जाता है सेटिस्फेक्शन का। इस दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह को जवाब क्या देंगे, दुनिया में किया क्या। इसलिए आप लोगों ने देखे करोड़पति के बच्चे जो है, या करोड़पति लोग जो है, अपनी एनजीओ खोलते हैं, देने का काम करते हैं, चैरिटी का काम करते हैं, ताकि चैरिटी देकर अल्लाह को राजी करने की कोशिश करे और दिल को सुकून मिले। ये 3 कैटेगरी के बच्चे यहां पर भी होंगे, हो सकता। दोस्तों, हमें यह देखना है कि हमारी जिंदगी का सबसे अहम फैसले में हम कितनी मैच्योरिटी के साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, ईमानदारी के साथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेशक आपके जो भी फैसला आप करेंगे उसमें अल्लाह ताला खैर देगा, लेकिन उसमें मशवरा इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें डेडिकेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें दुआ इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें रातों की नींद की कुर्बानी होनी चाहिए कि अल्लाह से गिड़गिड़ा कर आप मांगे, अल्लाह ताला मैं क्या करूं, अल्लाह ताला क्या करके मैं सक्सेस पा सकता हूं, मेरे में कौन सी खुसूसियात है, दुनिया में क्या चीज चल रही है, मैं कौन सा कोर्स करूं जिससे मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाऊं और आने वाली जिंदगी में भी कामयाब हो जाऊं। बेशक आपको मिल जाएगा। तो आउटसाइड वर्ल्ड में यह चीज है कि मैं इन 3 कैटेगरी में कहां पर आता हूं। क्या मैं गरीब का बच्चा हूं, बहुत ज्यादा मुस्तहिक का बच्चा हूं, मिडिल क्लास का बच्चा हूं, या अमीर का बच्चा हूं। फिर आता है मेरा घर कैसा है, क्या मैं 10 बाय 10 की खोली में रहता हूं, 1 BHK की खोली में रहता हूं, 1 RK में रहता हूं, मेरी अम्मी बर्तन धोती है, या अब्बा मेरे रिक्शा चलाते हैं, या मैकेनिक है, या मजदूरी करते हैं, या आम बेचते हैं। इन चीजों को देखना इतना ज्यादा जरूरी है। ये चीजें ही फ्यूल का काम करती है, ये चीजें ही आपको फ्यूल देने का, चिंगारी देने का काम करती है। मेरे माँ बाप की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, अरे मेरे माँ बाप की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। मेरी माँ 5 घर में बर्तन धोती है, बर्दाश्त नहीं होता है, अब बहुत हो गया। मेरे अब्बा रोज रिक्शा पे जाते हैं, शाम को 500 रुपए लाते हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता है, कब तक काम करेंगे। इस घर की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मेरे माँ बाप को हज कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मेरे माँ बाप के सारी आसाइश देने की, आसानियां देने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मेरे छोटे भाई बहनों की शादी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये आना बहुत जरूरी है, ये है सिचुएशन को समझना। अब इस सिचुएशन के हिसाब से आपको एफर्ट करने हैं। तो एसी में बैठने वाला उस हिसाब से एफर्ट करेगा जितना उसका डेल्टा है, उसको कहां अपनी सिचुएशन को चेंज करना है, आपको कितना चेंज करना है। आप कहेंगे वो तो नहीं पढ़ता है, हम पढ़ रहे हैं, वो फला नहीं करता है। नो, सबकी कंडीशंस अलग अलग है, सबके माँ बाप अलग अलग है, सबके माँ बाप की कुर्बानियां अलग अलग है। आपको अपनी कुर्बानियों को समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्या मुझे मेरी माँ बाप की तकलीफ दिखती नहीं है, क्या मेरे माँ बाप की परेशानियां दिखती नहीं है। ये मेरे माँ बाप इतने धूप के अंदर काम कर रहे हैं, क्या मैं एक पंखे के अंदर अच्छा काम नहीं कर सकता हूं क्या। मुझे मजदूरी करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, मुझे क्या कहा जा रहा है, अपने करियर में कुछ कर ले, कुछ तो भी कर ले। क्या नहीं कर सकता हूं मैं, क्या मुझे ये दिखता नहीं है। यस,
आज के इस दौर में बच्चों को दिखता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आउटसाइड वर्ल्ड को देखना शुरू कर दो। दुनिया में क्या हो रहा है उससे पहले, सबसे पहले अपने घर में क्या हो रहा है। मेरी कितनी बहनें जो अभी भी शादी जिनकी नहीं हुई है पैसे की वजह से, कितने भाई बहन जो अच्छे एजुकेशन इनको नहीं मिल पा रहा है, अच्छी ट्यूशन नहीं मिल पा रही है, इस चीज की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। यस, आई ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं अपने आप को चेंज करूंगा, दुनिया में क्या हो रहा है उसको देखूंगा। अभी देखना बंद नहीं हुआ है और देखूंगा। आपको पता है, आप कह रहे हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी कम उम्र में कैसे ले लूं। 11 साल की एक बच्ची है अरीबा नाम की, केरला की, और 11 साल की बच्ची ने एक ऐप बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिस ऐप में अगर मैं देख लूं तो मेरी आंख में कितनी बीमारी आई पता चल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 11 साल की बच्ची ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां से सीख लिया, मशीन लर्निंग कहां से सीख लिया, पाइथन कहां से सीख लिया, डेटा साइंस कहां से सीख लिया। सवाल यह भी अजीब है। एक 15 साल का बच्चा है शाहरुख नाम का, एक बंबई के एक प्रोग्राम में उसका सत्कार करने के लिए बुलाए थे। उसने दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट बनाया, 70 ग्राम का सैटेलाइट, और जिसको नासा ने लॉन्च किया। मैंने उसकी उम्र पूछा तो बोले 15 साल है। उससे पूछा 10वीं में कितने मार्क्स है, तो कहा सर 10वीं में तो अभी गया हूं। तो भाई तूने सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहां से सीखा, उसने सैटेलाइट का लॉन्चिंग का सिस्टम कहां से सीखा, उसके डिजाइन कहां से सीखा, जो हम लोगों ने एमई में नहीं सीखे उसने कहां से सीख लिया। तो जवाब था, जहां से आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम बिगड़ रहे हैं, उसी इंटरनेट का इस्तेमाल कर उसी गूगल का इस्तेमाल करके सीखा। एक तिलक मेहता नाम का बच्चा है बंबई में, मैं हमेशा उसकी एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल देना जरूरी इसलिए है कि अगर हम लोग दुनिया को देख रहे हैं तो क्या वाकई हम दुनिया को वैसे देख रहे हैं जैसे देखना चाहिए। अगर हमको बायसनेस दिखती है, हमको ताज्जुब दिखता है, तो हमको लोगों की कुर्बानियां क्यों नहीं दिखती है, लोगों के डेडिकेशन क्यों नहीं दिखते हैं, लोगों के एफर्ट्स क्यों नहीं दिखते हैं, लोगों की कारकर्दगी क्यों नहीं दिखती है। एक तिलक मेहता नाम का बच्चा है, घाटकोपर में रहता है, अपने मामा के घर जाता है बोरीवली। मामा के घर जाने के बाद अपनी किताब को भूल जाता है, किताब को भूल जाता है तो मामा को फोन करता है कि मामा किताब को कुरियर कर दो। जब मामा किताब को खोल के देखता है तो पता चलता है किताब की कीमत है 80 रुपए और कुरियर वाला लेने वाला है 150 रुपए। तो मामा कहता है इससे बेहतर तो नई किताब खरीद ले, और बोरीवली से यहां आने के लिए 2 दिन का वक्त लगेगा, इससे बेहतर है कि नई किताब खरीद ले। हम आप होते तो चुपचाप किताब खरीद के लेके आते। वो बच्चा किताब खरीदने के लिए गया और सोचते सोचते गया कि बंबई से बंबई में आने के लिए मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं, बोरीवली से घाटकोपर आने के लिए फिर कुरियर वाला 2 दिन क्यों लेता है और 150 रुपए क्यों चार्ज करता है। तो क्यों ना मैं अपनी पेपर्स एंड पार्सल नाम की एक कंपनी शुरू करूं जो बंबई के बंबई में माल पिकअप करे और डिलीवर कर दे, और उसकी यूएसपी हो कि 1 दिन में डिलीवर हो जाए, 24 घंटे में। उसने अपनी कंपनी के बारे में सोचा और अपने वालिद साहब को जाकर कहा। तो वालिद साहब ने कहा क्या तुझे ऑपरेशंस आते हैं, तुझे मैनेजमेंट आता है, तुझे अकाउंट्स एंड फाइनेंस आता है, तुझे ऑपरेशंस आते हैं, तुझे लॉजिस्टिक आता है। बोले नहीं आता है। फिर कहां से सीखेगा, तू तो एमबीए नहीं है, तू तो बीबीए नहीं है, तू तो बीकॉम नहीं है। तो बोले वहीं से सीखूंगा जहां से लोग बिगड़ रहे। उसी इंटरनेट का इस्तेमाल कर उसी गूगल का इस्तेमाल कर उसने 3 महीने में सीख भी लिया, कंपनी स्टैब्लिश भी कर दी, और पहले साल का टर्नओवर हुआ 3 करोड़ रुपए। आज उसको 5 साल हो गए, आज उसकी कंपनी का टर्नओवर आप चेक कर लीजिए, कंपनी का नाम है पेपर्स एंड पार्सल। उस बच्चे का टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए साल का, 13 साल का बच्चा। और ये बच्चे कह रहे कि हम बच्चे हैं। अरे 13 साल का राहुल जॉन नाम का बच्चा एक व्हाट्सएप का ऑटोमेशन बना रहा है, एआई का ऑटोमेशन बना रहा है। एआई हम लोग को समझता है कि एआई का मतलब होता है सिर्फ चैट जीपीटी से सवाल पूछना। नो, एआई आपके डेली काम भी कर सकता है। आपके फोन आ रहा है मुझे और ऑटोमेटिकली इस फोन का मुझे रिप्लाई करना है, कर सकता हूं कि यहां पर एआई ऑटोमेशन के जरिए मैं इस कॉल को ऑटोमेटिकली रिवर्स कर सकता हूं। मेरी आवाज में कॉल जाएगा और बात होगी और सारा डिस्कशन हो जाएगा। इसको एआई ऑटोमेशन कहते हैं। वो राहुल जॉन नाम का बच्चा 13 साल का क्या करता है पता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को ऐसे कस्टमर केयर के ऑटोमेशन बना के देता है। और कितना कमाता है, कम से कम 10 लाख रुपए महीना। दैट इज हैपनिंग। तो दुबई के 2 बच्चे हैं, बुर्ज खलीफा में ऑफिस खोल दिए, 10वीं का एग्जाम 10 साल की उम्र में पास कर लिए, और अभी बड़ी बड़ी कंपनियों के 3 स्टार्टअप चला रहे, 3 बिजनेस चला रहे।
कहीं 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, तो उम्र कितनी है? 14 साल, 13 साल, 12 साल। अगर ये बच्चे हैं और हम भी अपने आप को बच्चे कहेंगे, तो इन बच्चों में और हमारे बच्चों में डिफरेंस क्या है? इनमें क्या कहा? इनको किसने कहा कि व्हाट्सएप सीख लो? इनके घर पे कौन गया था कि आप फ्रीलांसिंग सीख लो, डेटा साइंस सीख लो, मशीन लर्निंग सीख लो, ऑटोमेशन सीख लो, कोडिंग सीख लो? किसने जबरदस्ती किया था इनके घर पर जाकर? लेकिन सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसी ये चंद एग्जाम्पल्स है, ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स है। एक उमर कुरैशी नाम का बच्चा है, एफिलिएट मार्केटिंग कर हम लोग कहते हैं कि दुनिया के अंदर जमाना चेंज हो गया है और जमाने के हिसाब से बिजनेस भी चेंज हो गए। नो, जमाना चेंज हुआ है, बिजनेस वही है, बिजनेस करने के तरीके चेंज हो गए। कैसा? अगर यहां पर मुझे प्लॉट चाहिए तो मैं प्लॉट लेने के लिए किसके पास जाऊंगा? ब्रोकर के पास जाऊंगा। ब्रोकर उसका कमीशन लेगा, मुझे प्लॉट दिखाएगा। सिमिलरली अब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, तो क्या ऑनलाइन पे कोई ब्रोकर का सिस्टम है? आप बोलेंगे गायब हो गया, जॉब चली गई। नो, ऑनलाइन में भी ब्रोकर का सिस्टम होता है, उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटर। अगर मुझे मेरा माल यूएस को बेचना है तो मैं ऐसे मार्केटर को ढूंढूंगा जो मेरे माल को प्रमोट करेंगे और यूएस के लोगों को बेचेंगे। यूएस का सॉफ्टवेयर इंडिया में बेचेंगे, कनाडा में बेचेंगे, यूरोप में बेचेंगे, और उसको बेचने के बाद कमीशन उनको मिलेगा 2% से लेकर 70% के बीच में। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। ऐसा करके कई बच्चे, उमेर कुरैशी, राहुल अग्रवाल, ऐसे बहुत सारे बच्चों की सक्सेस स्टोरीज है। 25-25 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, सिंपल सा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर और एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स कर। ये सब बातें बताने का मकसद दरअसल यही है कि जब हमारा बच्चा मासूमियत से कहता है ना कि सर अभी तो मेरी उम्र क्या है, मैं तो छोटा हूं सर, सर अभी तो छोटा हूं ना सर, अभी तो दुनिया देखने दो सर। तो ये अगर आप अपने आप को बच्चे कह रहे हैं, तो आपके पूर्वज जो 16-16 साल की उम्र में देश फतेह कर लिए थे, तो क्या वो बच्चे थे? और ये जो राहुल अग्रवाल की नाम बात मैंने एग्जांपल किया, उमर कुरैशी की किया, शाहरुख की किया, अरीबा की किया, तिलक मेहता की किया, अगर ये क्या बुजुर्ग लोग हैं? सोच है डिफरेंस की। अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है ना, तो बेचा आज ये जिम्मेदारी ले लो कि दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है। अरे एक रिसेंट एग्जांपल है चाइना की, चैट जीपीटी सबको मालूम है। चैट जीपीटी जैसे आया तो तहलका मच गया, लोगों ने गूगल पर जाना बंद कर दिए। चैट जीपीटी के आने से गूगल की सर्चिंग डाउन हो गया। इतना जबरदस्त वो ऐप, जो बोलो करके देगा। मैं कहूंगा आज का स्पीच लिख के दे, स्पीच लिख के दे देगा। मौलाना को बोलेंगे मौलाना के फला फला जगह पे जाना है, बयान देना है, तो बयान और रेफरेंस के साथ में तैयार करके दे देगा। जो चीज बोलो, प्रेजेंटेशन बोलो करके दे देगा। इतना बेहतरीन ऐप वो बन गया। चाइना वाला देख रहा था, 2 साल तक देखा, और चाइना वालों ने उसकी कॉपी इंट्रोड्यूस कर दिया उसके जैसा। लेकिन इस बार कॉपी नहीं किया, उसमें और एडवांस फीचर डाल दिया। उसका नाम क्या था? डीप सीक। डीप सीक करके एक ऐप है चैट जीपीटी के कंपटीशन में। उसकी खासियत यह है कि अगर चैट जीपीटी 2000 रुपए लेता है महीने के, तो वो लेता है 100 रुपए। चैट जीपीटी को अगर 10 मिनट लगते हैं तो वो करता है 2 मिनट में। चैट जीपीटी को अगर 5 कार्ड लगते हैं तो वो लेता है 1 कार्ड। यानी जगह भी कम, स्पेस भी कम, टाइम भी कम, पैसा भी कम। तो तहलका मच गया अमेरिका में। तहलका मच गया कि चाइना ने क्या कर दिया। चाइना ने किया तो कैसे किया? 17 साल से 30 साल के बच्चों की, 200 बच्चों की एक टीम बनाया। 200 बच्चों की एक टीम बनाया, उसके ऊपर 2 साल तक सिर्फ 70 करोड़ रुपए खर्च किया। और 70 करोड़ खर्च करने के बाद ये ऐप जैसे बना, तो चैट जीपीटी की जो कंपनी है ओपन एआई, और ओपन एआई के साथ में उसको जो हार्डवेयर बनाती है एनवीडिया, उस कंपनी का मार्केट में शेयर्स डाउन हो गए, शेयर्स में गिरावट आई। एनवीडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एनवीडिया का मार्केट कैप है $5 ट्रिलियन। हमारे देश की इकोनॉमी नहीं है $5 ट्रिलियन। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए। उतनी बड़ी वो कंपनी है, उसके शेयर्स में 17% की गिरावट आई। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, भाई उससे क्या होता है? चैट जीपीटी 17% की गिरावट बोले तो क्या होता है उससे? तो उसने कहा 80 रुपए का शेयर था, 83 का हो गया। तो मैं बोला उससे क्या? तो उसने कहा $5 ट्रिलियन कितने होते हैं पता है आपको? इंडिया की इकोनॉमी उतनी नहीं है। तो मैं बोला उससे क्या? 17% नुकसान हुआ, उसका वैल्यूएशन बताओ। 17% वैल्यूएशन ड्रॉप होना मतलब 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसको
डॉलर्स में गिनेंगे तो $600 बिलियन। तो मैंने कहा ये कितना होता है? तो उसने कहा आप इंडिया से हो? मैं बोला हाँ। मुकेश अंबानी की टोटल वर्थ जो है कंपनी की मिलाकर 150 बिलियन से ज्यादा नहीं है। 4 मुकेश अंबानी एक दिन में कटोरा लेकर भीख मांगना शुरू कर देंगे, इतना नुकसान हुआ एनवीडिया को। किसकी वजह से? बच्चों ने सीख लिया, बच्चों ने सीखकर कुछ बना लिया। अब आप सोचिए, ये कहानी बताने का मकसद दरअसल यही है, उन 200 बच्चों में अगर 2 बच्चे अगर आपके श्रीरामपुर के होते तो एक के हिस्से पे कितना पैसा आता? इतना पैसा आता तो उसकी कितनी ज़कात निकलती? 2.5% के हिसाब से 50 लाख करोड़ रुपए मौलाना। उसमें अगर 200 बच्चों को डिवाइड कर तो एक के हिस्से में कितना आता? दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन, दैट इज द पावर ऑफ लर्निंग, एंड दैट इज द पावर ऑफ लर्निंग ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजी एंड रिसेंट ट्रेंड्स। हालिया दौर के अंदर क्या चल रहा है, हालिया दौर के अंदर क्या ट्रेंडिंग है, हालिया दौर के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी स्किल चल रही है जो इस दौर के रिलेवेंट है, इस दौर के हिसाब से। मैं अगर सिलाई कटाई बुनाई की बात कर रहा हूं तो ये भी स्किल्स है, लेकिन आज के इस दौर के अंदर मैं इसको ग्लोबल तौर पर अपने बिजनेस को फैला नहीं सकता हूं। मुझे वो काम करना पड़ेगा जो यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के लोगों को जरूरत है। मैं यहां से बैठे बैठे फ्रीलांसिंग कर सकता हूं। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है अमेरिका का आदमी आपको काम देगा, कुछ वेबसाइट्स है वहां पर काम देने वाला और काम लेने वाला रजिस्टर करता है। सपोज मैं वेबसाइट बनाता हूं, मैं ऐप बनाता हूं, मैं मेडिकल का कुछ काम करता हूं, मैं दवाइयां लिखता हूं वगैरह वगैरह, मैं डॉक्टर हूं, तो वो मेरी सर्विस को लेने के लिए वहां पर आएगा, मुझे पैसा देगा। $21 बिलियन की इकोनॉमी जनरेट होती है इंडिया की फ्रीलांसिंग का काम करके। मेरे एक दोस्त की बेटी है, पुणे में रहती है, उसकी 3 लाख रुपए के करीब सैलरी है, 4 साल से वो ऑफिस भी नहीं गई। दैट इज द पावर। ये दौर में चल रहा है। इस दौर को समझना इतना जरूरी है कि इस दौर में ये हो क्या रहा है। हर साल 10वीं के अंदर 150 बच्चे 100 में से 100 नंबर लेते हैं, लेकिन 1% सीट भी नीट में या जेई के अंदर 100% वालों के लिए रिजर्व नहीं है। तो फिर रिक्वायरमेंट क्या है? टाइम का डेडिकेशन, परसिवरेंस। अभी नीट का पेपर लीक हो गया। कल एक सवाल पूछा बच्चे ने मुंबई के अंदर, सर नीट का पेपर बार बार लीक हो जा रहा था, बच्चे नीट को दिलवा क्यों रहे? बोले आप, अरे करप्शन तो होता रहेगा, करप्शन तो होता रहेगा, ये आपका टेस्ट है। आप में कितना परसिवरेंस है? एक पेपर देने के बाद फिर से पेपर देना पड़ रहा है आपको, फिर से डेडिकेशन, फिर से परसिवरेंस, फिर से सब्र। और सब्र, इतना कूट कूट कर सब्र कि लोग कहते ये कुछ काम का नहीं है, आपकी बुराई करना शुरू कर दे, आपके खिलाफ होना शुरू कर दे। उस लेवल का सब्र, सब्र को घूट पी जाना है और सब्र को चैनलाइज करना है। आपके सोशल मीडिया के ऊपर आपके बुजुर्गों के बारे में बोला जाएगा, आपको भड़काया जाएगा, आपको सब किया जाएगा, आप उसके ऊपर सब्र करके चैनलाइज करें। कहां? जहां पर आप मेहनत कर सकते हैं। रिप्लाई करके आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं कीजिए। इसका नाम है, ये इस दौर में हो रहा है, ये इस दौर में हो रहा है जहां पर आपके परसेंटेज मैटर नहीं करते, लेकिन आपका दिमाग मैटर करता है, आपके कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। 4 जवाब दिए हुए, एक जवाब उसमें से ऑलरेडी गिवन है, आपको सिर्फ टिक करना है, वो भी डिफिकल्ट हो चुका है। क्यों? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी याद नहीं करना है। ये आज के दौर का सिस्टम हो चुका है। ऐसे इस दौर के अंदर जहां पर 10,000 कमाने के लिए हमारे बच्चों के वांदे हैं, 15,000 की नौकरी हमारे लिए स्ट्रगल है, वहां 15,000 करोड़ का इंपायर खड़ा कर रहा है ओयो रूम्स वाला। 27 साल की उम्र में 33,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर रहा है। भावेश नाम का बच्चा 500 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दे रहा है लॉकडाउन में। 19 साल का बच्चा। भाई वेयर वी, हम कहां थे और हम कहां हैं? क्या हमको कमाना नहीं है? क्या हमको इस दुनिया में डोमिनेट नहीं करना है? इस दुनिया में ये सब हो रहा है। अभी रिसेंट एग्जांपल ले लो आप, ये वॉर जो चल रही है, 37 साल तक एक देश के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, कोई चीज बेच नहीं सकता है, ऑयल नहीं बेच सकता है, वगैरह नहीं बेच सकता है, कुछ बना नहीं सकता है, लेकिन सब कुछ अपना डेवलप किया, सब कुछ अपना डेवलप किया और सुपर पावर को टक्कर दे रहा है। बड़े बड़े अरब देश गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर हमला ना करो। बिना क्या है? पैसा अरबों डॉलर पड़ा हुआ है, ट्रिलियन डॉलर पड़ा हुआ है अरबों के पास में, लेकिन क्या नहीं है? इल्म नहीं है। कौन सा इल्म नहीं है? नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है, न्यूक्लियर साइंस नहीं है, फार्मास्यूटिकल साइंस नहीं है, मेडिकल साइंस नहीं है, रोबोटिक्स नहीं है, एआई नहीं है। दुनिया भर की दौलत पड़ी हुई है। दौलत काम में आ रही है क्या? बम पे बम फोड़ते जा रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही रिप्लाई करने के लिए। क्यों?
इस दौर में वो लोग हुकूमत करेंगे जिनके पास दौर का इल्म होगा, तालीम होगी। मेरे प्यारे बच्चों और बुजुर्गों, आपके बच्चों को इस दौर के लिए तैयार करो। इस दौर के लिए तैयार करना इसलिए जरूरी है, इस दौर के अंदर कमाना बड़ा आसान है, डोमिनेट करना बड़ा आसान है, लेकिन समझना मुश्किल है। हम समझ नहीं रहे आउटसाइड वर्ल्ड को, दुनिया को देख नहीं रहे हम लोग। हमको अभी भी लग रहा है कि श्रीरामपुर ही हमारा सब कुछ है। श्रीरामपुर के बाहर भी दुनिया है। दुनिया में क्या हो रहा है मेरे बच्चों देखो, मेरे बुजुर्गों देखो। अगर 25 साल पहले जो मैं पढ़ता था ना, अगर वही मेरा बच्चा 25 साल बाद पढ़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। 25 साल पहले अगर मैं श्रीरामपुर में आता और हाफिज साहब को कहता कि एक प्लॉट दिलवा दीजिए, आप 2 लाख में मुझे 1 गुंठा दिलवा देते। 25 साल बाद अगर मैं आऊं और फिर से कहूं आपके पास में कि 2 लाख में एक प्लॉट दिलवा दीजिए, दिलवा पाएंगे? लेकिन मैं रोऊं तो, गिड़गिड़ाऊं तो, लोलना शुरू कर दूं जमीन के ऊपर तो, हाँ मुझको चाहिए ही चाहिए, तो क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे? बोलो, एक आदमी बोलो, कोई भी बोल दो। पागल हो गए। अरे मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा है अपने आप को पागल हो गए, इतना नहीं समझता है 25 साल पहले वैल्यूएशन क्या था, आज क्या है? अरे बेवकूफ आदमी इतना नहीं समझता है। बेशक मैं पागल वाली हरकत ही कर रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चों और बुजुर्गों, 25 साल पहले जो मैंने सीखा था, जैसा सीखा था वैसा ही मैं आज भी सीखूंगा। तो क्या मैं बेवकूफी नहीं कर रहा हूं? क्या हमारे बच्चे नहीं बेवकूफी कर रहे हैं? आज मैक्सिमम बच्चों के पास में 80% लाने के बाद भी इतना टाइम है कि वो फ्री फायर और पबजी पर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। क्या हम उसको टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं रिसेंट ट्रेंड सीखने में, डिजिटल मार्केटिंग सीखने में, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने में, एफिलिएट मार्केटिंग सीखने में, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में, एआई सीखने में, पाइथन सीखने में, कोडिंग सीखने में? तन्मय बख्शी नाम का बच्चा है, 6 साल की उम्र में कोडिंग पढ़ना शुरू किया, 13 साल की उम्र में 63 लाख रुपए में माइक्रोसॉफ्ट ने हायर किया। और हमारे बच्चे कह रहे कि बच्चे की जान लोगे आप, 80% लाया, आप कितने लाना? अरे 80% तुम्हारे दौर के हिसाब से कम नहीं है। इसके अलावा रिसेंट एग्जाम्पल, रिसेंट स्किल की भी जरूरत है। आपके पास इतना वक्त मिल रहा है कि आपके पास में उतना वक्त है सीखने का। आप उस दौर में हो जो ब्लेस्ड है, आप उस क्वालिटी के माहिर हो, आप में इतना पोटेंशियल है जो हमारे में नहीं था। हम बुद्धू थे, लेकिन आप बुद्धू नहीं हो, आप स्मार्ट हो। 1 साल के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है स्क्रॉल करना, स्किप करना सिखाना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली स्किप करना सीख जा रहे हो। ये इनबॉर्न टैलेंट है, इस इनबॉर्न टैलेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस दौर के हिसाब से। कैसा? अपने तालीम के साथ साथ मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि दुनिया में कौन से उलूम चल रहे हैं। उसको मैं यूट्यूब के जरिए, यूडेमी के जरिए, एडेक्स के जरिए, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से फ्री से लेकर 200, 400, 500 रुपए के कोर्सेस अवेलेबल है। हम क्यों नहीं रोक रहे? क्यों नहीं पढ़ रहे? अरीबा पढ़ रही है, शाहरुख पढ़ रहा है, ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमें किसने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है एआई पढ़ने से? हमें किसने रोका है मेरे दोस्तों? रोका है हमारी वो सोच ने जो 25 साल पुरानी वाली है, जो हमको पागल करार दे देंगे इस दौर में। और इस दौर में हम ठोकरों में आ जाएंगे, गुलामी में आ जाएंगे, प्रोडक्टिव लेस, कोई काम का प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। हमें कोई घर नहीं देगा, हमें मोहल्ले में कोई फ्लैट नहीं देगा, हमें कोई एनओसी नहीं देगा, हमें कोई फ्लैट नहीं बेचेगा, क्योंकि हम कंट्रीब्यूट करना और प्रोड्यूस करना, डेडिकेट करना, प्रोडक्टिव बनना भूल गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो कितने लोगों के घरों में है? उसके बाद हमने कितने कंट्रीब्यूट किए, जरा हमने झंझोले। तो कैसे लोग हमको घर देना शुरू कर देंगे? कैसे हमको अलग अलग एरिया के अंदर फ्लैट मिलना शुरू हो जाएंगे? पैसे देके भी फ्लैट नहीं मिल रहे हमको। इस चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, इस चीज पर रिएक्ट करने का सबर कर क्या करना है? चैनलाइज करना है अपने गुस्से को, अपनी पढ़ाई के अंदर, अपनी स्किल के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, स्टार्टअप के अंदर। ऐसे छोटी छोटी उम्र के बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। शार्क टैंक इंडिया देखते हैं आप लोग? शार्क टैंक इंडिया देखा करो, कि उसमें पता चलता है कि बिजनेस करने के रूप कैसे चेंज हो चुके हैं। अरे रिलायंस भी क्या बेच रहा है? सब्जी बेच रहा है। जैसे पुराने जमाने में सब्जी बिका करती थी, व्हील्स आई भी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, जैसे पुराने जमाने में ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे। लेकिन तब्दीलियां आ रही है टेक्नोलॉजी को इनवाइब कर। अगर हम नहीं करेंगे तो लोग कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी इंसानों को रिप्लेस कर देंगी। उन इंसानों को करेंगी जो 25 साल पुरानी सोच के साथ में जिएंगे, उनकी नौकरियां जाएंगी। सीखना शुरू कर दो। सबसे पहली दौर ये आउटसाइड वर्ल्ड के सारे एग्जांपल देने का मेरा मकसद ये था कि दुनिया में वो लोग जी रहे हैं जो कंटिन्यूअस लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लोग आपसे कहते हैं कि पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, ये गलत
सेंटेंस है। पढ़ लो नहीं, सीख लो, कामयाब हो जाओगे। डिग्री हासिल कर लो, कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको सीखते रहना है, एक स्किल सीखना है, फिर दूसरे की जरूरत पड़े दूसरी स्किल सीखना है। आपको जब तक सीखते रहना है जब तक आप इस दुनिया में डोमिनेट करना चाहते हैं। जहां आपने सीखना बंद कर दिए, खत्म हो गया। आपकी डिग्री आपको काम नहीं दिलाती है। हफीज भाई ने कहा ना कि 20 कंपनियां ऐसी है बगैर डिग्री देखे जॉब देती है, जिसमें गूगल, मेटा शामिल है। मेरे गांव का एक बच्चा 34 लाख रुपए की सैलरी पे लगा हुआ है, अनाज की दुकान पे बैठता है और काम करता है। उसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में। ये दौर है, एंड दैट इज हैपनिंग। स्किल सीख लो। कौन सी स्किल? लेकिन इस दौर की चलने वाली स्किल। अमेरिका को किसकी जरूरत है, यूएस को जिसकी जरूरत है, कनाडा को जरूरत है, यूरोप को जरूरत है, रशिया को जरूरत है, चाइना को, जो चीज की जरूरत है, सर्च क्यों नहीं करते? मां बाप की तकलीफ को अगर असल मानों में समझोगे ना बेटा, तो सर्च करना शुरू कर देंगे। और ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी है। बेशक इसमें बुराइयां भी बहुत सारी है, लेकिन इसमें बहुत सारे अच्छे बयानात भी है, अच्छे वीडियोस भी है, अच्छे लर्निंग सेंटर्स भी है। कामयाब हो जाओगे मेरे बच्चों। ये मेरा पहला मौजू था, इस दुनिया को देखना। इस दुनिया को नहीं देखेंगे तो हम कदम नहीं उठाएंगे। कितनी एफर्ट करनी है, वरना सर्वाइवल वाला भी उतनी मेहनत कर रहा है जितना अमीर बाप का बच्चा कर रहा है। बेटा नहीं, आपको ज्यादा मेहनत करनी है। आपको कुर्बानियों में तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा। बोल्ड अक्षरों के अंदर आपके इनोवेशंस दिखाए जाएंगे, आपकी कहानियां सुनाई जाएंगी। जैसे मैंने सक्सेस स्टोरीज बताया, श्रीरामपुर के बच्चे ने 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दिया, उसकी ज़कात ही कहीं सैकड़ों डॉलर निकलती है। ऐसी एग्जांपल्स एहसान सैयद भी तुम्हारी देगा यार। अल्लाह ताला ऐसा नवाजे आपको। फिर दूसरा प्रोसेस आता है इनसाइड। अब अपने आप पे काम। 1,000 करोड़ की बात हो गई, 2,000 करोड़ की बात हो गई, 5 करोड़ 50,000 करोड़ की बात हो गई। मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं अशरफुल मखलूकात हूं। अल्लाह ताला ने कीड़े मकोड़ों के जैसे मुझे नहीं पैदा किया हुआ है। कीड़े मकोड़े भी है, अलजी भी है, फुंजाई भी है, नबातात भी है, हैवानात भी है। स्टिल सैकड़ों हजार मखलूकात होने के बावजूद अल्लाह ने मुझको भी पैदा किया, तो अल्लाह ने किसी खास मकसद के लिए पैदा किया होगा। जब तो अल्लाह कह रहा है आप कौन हो? ग्रेटेस्ट अमंग ऑल क्रिएचर्स, अशरफुल मखलूकात। तो अशरफुल मखलूकात कैसा सोचेगा? अशरफ सोचेगा, ग्रेट सोचेगा, बेहतर सोचेगा, आला सोचेगा। अगर नीट की तैयारी कर रहा है तो एमबीबीएस के बारे में सोचेगा, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो आईआईटी के बारे में सोचेगा, एआई की बात कर रहा है तो यूएस को टक्कर देने की बात करेगा। ऐसे ऐप बनाएगा कि हमको यूएस वालों को अपनी कंपनियां बंद कर देनी पड़े, इजराइल को अपनी कंपनी बंद कर देनी पड़े, हमको बायकॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम उनके मुकाबिल में वैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले तो अलग देश कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? फिर हमको 2-2, 5-5 रुपए के डायपर के ऊपर डायपर के बायकॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की बोतल का बायकॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे खुद के प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में होंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को टटलना पड़ेगा। हु एम आई? मैं बेस्ट हूं, मैं अशरफुल मखलूकात हूं। मेरी खुसूसियात क्या है, मेरी प्रॉपर्टीज क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा वीक है, मेरा एप्टीट्यूड क्या कहता है, मैं मेडिकल के लायक हूं या फार्मेसी के लायक हूं या इंजीनियरिंग के लायक हूं या आर्किटेक्ट के लायक हूं। अगर मेरा आईटीआई भी मैं करता हूं, फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए एकेडमिक 100% जरूरी नहीं है। एकेडमिक जरूरी है लेकिन सिर्फ नहीं है। कॉन्फिडेंस, विजन, आपका विजन बड़ा होना चाहिए। आईटीआई भी आपको कामयाबी पहुंचा देगा। वो शाहरुख खान की मां का डायलॉग है ना, शाहरुख खान की मां का डायलॉग कौन सा है? कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मैं उसको तोड़ मरोड़ के बोलता हूं, कोई कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी या बड़ी होती है आपकी सोच और आपका सपना, विजन। आपका विजन क्या है, आपका सपना क्या है? और विजन क्या है? अल्लाह से दुआ है। मेरा सपना है, मैं हर जगह बोलता हूं, आई वॉन्ट टू बी द वर्ल्ड्स नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर। कोई माने या ना माने, कोई धोखा दे या ना धोखा दे, कोई अपने को साथ में रखे या ना रखे, कोई अपने एक्सेप्ट करे या ना करे, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। आप बोलेंगे दुनिया का बनना है तो श्रीरामपुर में क्या कर रहा है? भाई अल्लाह से दुआ है मेरी। और एक किताब है 10,000 घंटे, 10,000 आवर्स। उसमें कहा गया है अपनी सलाहियतों पे 10,000 घंटे लगाओगे तो वर्ल्ड क्लास बन जाओगे। हो सकता है कि अभी 10,000 घंटे कंप्लीट नहीं हुए। जब भी श्रीरामपुर में दुनिया का नहीं बनाएगा अल्लाह, इंडिया का तो बना देगा। इंडिया का नहीं बनाएगा, महाराष्ट्र का तो बना देगा। महाराष्ट्र का नहीं बनाया, कम से कम अपने गांव का तो बना देगा। गांव का भी नहीं बनाया,
अपनी बीवी को मोटिवेट करके कम से कम खाना तो खा लेंगे अच्छे अच्छे। अल्लाह ने दुनिया का नहीं बनाया, इंडिया का नहीं बनाया, लेकिन चंद सालों के अंदर आपके इस भाई का महाराष्ट्र के मोटिवेशन स्पीकर का नाम आता है तो कहीं ना कहीं नंबर आ ही जाता है। काबिलियत इंसान की नहीं होती है, काबिलियत होती है आप जिस डेडिकेशन से और जितने शफाफ दिली से अच्छी चॉइसेस के साथ अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे, अल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो आपको दे देगा। चांद को पाने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करना है, यहाँ पर 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करना डिफिकल्ट है, मैं भी मानता हूं, लेकिन 5,000 करोड़ का के लिए कोशिश करेंगे। 5 करोड़ की भी खड़ी कर दिए तो श्रीरामपुर में वो भी बहुत है। आपका बच्चा अगर 5 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देगा, खुश होंगे आप? बहुत खुश होंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। 1 करोड़ भी कर दिया तो काफी है, लेकिन बड़ा सोचो तो सही। बड़ा सोचेंगे टोनी रॉबिन्स के बारे में, कासिम अली शाह के बारे में, मुनव्वर जमा के बारे में, अरे अल्लाह ताला उतना नहीं बना देगा लेकिन थोड़ा बहुत तो बना देगा। घर तो चल रहा है, लोग सुन तो रहे हैं, थोड़े बहुत फैन तो है। दैट इज पॉसिबल है मेरे दोस्तों। विजन बड़ा होना चाहिए। मैंने आईटीआई के लोगों को देखा है, आईटीआई के लोग बंबई के अंदर 15-15 करोड़ के बिजनेस संभाल रहे हैं। सिंपल बीए करने वालों को अभी एआई में क्रोक करके एक कंपनी है एलन मस्क की, उस कंपनी में बीए उर्दू वालों की वैकेंसी थी। कितनी सैलरी थी? 2 लाख रुपए महीना, बीए उर्दू कर। लेकिन बीए कैसा होना चाहिए? उर्दू उस लेवल का होना चाहिए। तो कोई ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, तो कोई फ्रीलांसिंग अरेबिक सिखा रहा है। इस दौर में अपॉर्चुनिटी की भरमार है। जस्ट फोकस ऑन योर पर्टिकुलर थिंग्स। जो चीज कर रहे हैं उसके अंदर बड़ा विजन रखो, ग्लोबल ले जाने का बिजनेस रखो। ऑनलाइन बिजनेस कर रहे लोग, मीशो पे बिजनेस कर रहे, फ्लिपकार्ट पे कर रहे, अमेजॉन पे कर रहे, छोटे मोटे बिजनेसमैन ग्लोबल लेवल पे चले गए। सर्विसेज है, क्वालिटी है, तो दम है, शो करो अपने आप। अपने लोगों में है लेकिन मालूमात नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसी पॉसिबिलिटी भी है क्या? ऐसी गुंजाइश भी है क्या? हमें नहीं पता था कि इतना पैसा मिलता है, हमें नहीं पता था कि इतनी डिमांड है। तो किसकी गलती है? आपको सर्च करना पड़ेगा। आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल में आप रील्स देख रहे हैं, आपको उसके अंदर एक एक चीज मिल जाएंगी। फिर आता है आउटसाइड, उसके हिसाब से कौन से कोर्स अवेलेबल है। मैंने दुनिया को देखा, दुनिया में क्या चल रहा है, स्किल चल रही है। फिर मैंने अपने आप को देखा, मैं इसमें अच्छा हूं, उसमें खराब हूं, उसमें अच्छा हूं, उसमें खराब हूं। मेरा इंटरेस्ट क्या है? मैं इंटरेस्ट को कन्वर्ट करूंगा पैशन में। मेरा इंटरेस्ट है बोलना, मैं बोलने के लिए जॉब छोड़ चुका हूं। एक बार मैं कालसेकर में लेक्चरर था, छोड़ दिया। क्यों? बोलने का शौक है, खाने के वांदे हो गए। फिर ट्राई किया दूसरी जॉब करना, फिर मैं मेस्को में लगा एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 3 साल तक काम किया, अच्छी जॉब थी। वापस से कीड़ा आ गया, बोलने का शौक है, इंटरेस्ट है, वापस से छोड़ दिया। अगेन आपके सामने खड़ा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी शुरू किए कुछ काम, मेडिकल करियर काउंसलिंग भी चालू किए और एप्टीट्यूड टेस्टिंग भी चालू किए। लेकिन इंटरेस्ट जिस चीज में है उस चीज में करेंगे तो पैशन में कन्वर्ट होता है। आप बोलेंगे सुबह से लेकर शाम तक बोलना है, थकेंगे नहीं। क्यों? पैशन है, इंटरेस्ट है। सचिन की माँ उसको नींद में खाना खिलाती। एक इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं इतनी मेहनत करता, इतनी प्रैक्टिस करता कि मेरी माँ घर पे जाने के बाद मुझे नींद में खाना खिलाती। इतना थक जाता, 16-16 घंटे प्रैक्टिस करता, तब जाके इंटरेस्ट कन्वर्ट हुआ किसमें? पैशन में। और पैशन है मतलब आप थकते नहीं है। क्या हो रहा है? थकते नहीं है आप। तो कैसा हुआ? 40 साल की उम्र में 40,000 रन बनाया और 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा के बैठ गया। एक रन के लाखों रुपए का हो गया। हमारे बच्चे सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे हैं, कोई 2 रुपए नहीं दे रहा है। सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो पैसा भी मिलेगा, सब कुछ भी मिलेगा। सचिन इंपॉसिबल था, विराट कोहली ने आ गया, 50 सेंचुरी मार दिया 36 साल की उम्र में। हमको लग रहा था इंपॉसिबल है। अब पता चला कि वो छोटा बच्चा आ गया, क्या नाम है उसका? वैभव सूर्यवंशी। वो 13 साल की उम्र में 30 बॉल में सेंचुरी मार दिया। अब कोई दूसरा बच्चा आएगा 12 साल का, वो मार देगा। रोड मैप रेडी है, सक्सेस के रोड मैप रेडी है, नक्शे रेडी है। आपको क्या करना है? सिर्फ उस पर चलना है। कौन रोक रहा है बेटा आपको? कौन रोक रहा है? वेदर इट इज अ क्रिकेट, वेदर इट इज स्पोर्ट्स, वेदर इट इज अ मैथ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आपको जिस फील्ड में जाना है उस चीज में घुस जाओ। इंटीरियर डिजाइनिंग कर, फैशन डिजाइनिंग कर, ड्रॉसमैन कर, ग्राफिक डिजाइनिंग कर भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग 3 महीने में सीखते हैं लोग, वो कर भी लाखों कमा रहे हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सब फेसबुक देख रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हायर करता हूं, लोग कर रहे हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कोर्सेस को ढूंढना है।
आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। इस दौर को समझ जाओ, आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इनसाइड में झांको, थोड़ा तफक्कुर करो, थोड़ी सोचो, थोड़ा तज्जिया करो, थोड़ा मुशाहिदा करो और फिर आउटसाइड वर्ल्ड में काम दो, एफर्ट दो, कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। एक मासूम बच्चा जो है ना, एक मासूम बच्चा, काला सा बच्चा, एक रोड पे खड़ा था, एक गुब्बारे वाला आता है, हवा भरता है गुब्बारों के अंदर और हवा में छोड़ देता है ताकि लोग एडवर्टीजमेंट को समझकर आ जाए। वो बच्चा रोज आता, उसको देखता, गुब्बारे वाला रोज एक गुब्बारा फेंकता, बच्चे आते खरीद के ले जाते। तो उस गुब्बारे बेचने वाले को ऐसा लगा कि इस बच्चे के पास में पैसे नहीं है, तो उसने एक गुब्बारे में हवा भरा, उसके हाथ में टिका दिया। तो बच्चा बोल रहा है मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए। तो बच्चे को वो आदमी कहता है, गुब्बारे वाला, तो फिर क्या चाहिए? तू तो गरीब बच्चा लग रहा है, कपड़े भी नहीं है, काला सा बच्चा है। तो बोले अंकल मैं जानना चाहता हूं आपसे, एक सवाल मेरे दिमाग में कब से घूम रहा है। तो गुब्बारे वाला कहता है क्या सवाल है मेरे बच्चे? तो बच्चा कहता है क्या आपने लाल के अंदर हवा भरी, उड़ गया, पीले के अंदर हवा भरी, उड़ गया, व्हाइट के अंदर हवा भरी, उड़ गया, मैं जानना चाहता हूं क्या काला भी उड़ता है? तो उसने काला गुब्बारे को लिया, गुब्बारे वाले ने काले गुब्बारे में हवा भरा और काले गुब्बारे को भी हवा में उड़ा दिया और एक सेंटेंस कहा, बेटा काला या पीला या लाल नहीं उड़ता है, जिसमें कुछ होता है वो उड़ता है, अपने अंदर ला लो, उड़ जाओगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, हमारे पास में स्पीकर्स बहुत है, हम बाद में सवालों के जवाब लेंगे। इफ यू वांट टू नोट माय नंबर, यू कैन नोट डाउन माय नंबर 8976368581। मेरा नाम है एहसान सैयद, मैं रहता हूं बंबई में। आई एम अ करियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर और अभी कुछ दिनों से, पिछले साल से मेडिकल करियर काउंसलिंग भी स्टार्ट की है, नीट, अब्रॉड एजुकेशन, इसमें भी हम लोग काम करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्टिंग, साइकोमेट्रिक टेस्ट। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प लगती है अपने करियर को चूज करने के लिए एडमिशंस के ताल्लुक से, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर है 8976368581, 8976368581। फिर से बोलूं, 8976368581। एहसान सैयद। अल्लाह ताला आपको दीन में, दुनिया में, हर जगह इतनी तरक्की दे। मैं माफी चाहता हूं कि मैं हमेशा जो है ना मटेरियलिस्टिक बात बोलता हूं, थोड़ी पैसे वाली बात बोलता हूं। मैं उसके पीछे मकसद है, मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चा अपना हजार हजार करोड़ का मालिक बन जाए, ताकि कमी ना हो। जितना दुनिया में कमी ने नुकसान पहुंचाया उतना ज्यादती से नुकसान नहीं पहुंचाए। बेशुमार पैसा कमाओ हलाल तरीके से, खर्च करने पे आपको पाबंदी है, खर्च करने का जवाब देना पड़ेगा, कमाने का जवाब आपको देना नहीं है। हलाल तरीके से कमाओ, अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाओ, अपनी कम्युनिटी को कॉम्पिटेंट बनाओ, शादी हॉल बनाओ, स्टडी सेंटर्स बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ, स्कूल्स बनाओ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने हजारों करोड़ कमाकर सैकड़ों करोड़ डोनेट किए, जहां पर हम पढ़ा भी चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, ज़कात के पैसों से स्कॉलरशिप भी हासिल कर चुके हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आप भी ऐसे बने, अल्लाह से दुआ है मेरी, ज़कात देने वाले बने, लेने वाले ना बने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, बहुत खूब। एहसान भाई के बारे में जितना हमने सोचे थे उससे ज़्यादा उन्होंने हमारी रहबरी की, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बताया कि आज के दौर में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। डाटा साइंस, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन ब्रोकर सिस्टम जैसे फील्ड में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। चैट GPT और नए AI टूल्स को समझना और यूज़ करना ज़रूरी है। उसी के अलावा YouTube जो है हमारे लिए फ्री यूनिवर्सिटी है, उसका भी हमने फ़ायदा उठाना चाहिए, YouTube के ज़रिए हमने सीखना चाहिए। एहसान भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।